गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आगे हमने देख लिया है चैप्टर एफए का जो सिलेबस है वो पूरा सिलेबस हमने कर दिया है। उसमें चैप्टर 1 चित्र के संग संग जो चित्रपाठ है, देन सेकंड तब याद तुम्हारी आती है, देन चैप्टर 3 कुत्ते की वफादारी। तीनों चैप्टर हमारे हो गए हैं। इसके साथ साथ चैप्टर 1 चित्र के संग संग जो चित्रपाठ है उसकी सारी एक्सरसाइज हमने कर दी है। उसके बाद जो चित्र को देखकर जो क्वेश्चन आंसर थे वो सारा हमने लिख दिया है, स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर। देन जो चैप्टर निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए, वो आपको सिर्फ पढ़ना है। ओके। देन चैप्टर 3 दोनों में से अलग अलग चित्र कौन कौन से वो सिर्फ आपको बताने थे। तो चैप्टर 1 की एक्सरसाइज पूरी हमने कर दी है। देन चैप्टर 2 तब याद तुम्हारी आती है। लेखक का नाम है राम नरेश त्रिपाठी। यहाँ पे जो लेखक के बारे में बताया गया है वो पूरा आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। इसके बाद यहाँ पे जो कविता है वो पूरी पढ़नी है। शब्दार्थ आपको हिंदी की नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखने हैं। इसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर है, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन 2 जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है वो आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है। नोटबुक की जो एक्सरसाइज है वो आपको नोटबुक में करनी है। यहाँ पे मैंने बताया है कि चैप्टर क्वेश्चन 2 तो आपको वो टेक्स्ट बुक में ही करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको पूरी एक्सरसाइज बता रही हूँ, वीडियो में से देखकर आपको पूरी एक्सरसाइज उसमें नोटबुक में लिखनी है। तब याद तुम्हारी आती है में जो टेक्स्ट बुक में शब्दार्थ है उसके साथ साथ जो शब्दार्थ टेक्स्ट बुक में नहीं है तो यहाँ पर जो शब्दार्थ है तो वो लिखने हैं। सुबह, प्रातःकाल, प्रभात, चिड़िया, गौरैया, पंछी, कली, फूल का खिलने के पहले का रूप, खुशबू, सुगंध, लहर, तरंग, झोंका, सृजना, सृष्टि की रचना करने वाला ईश्वर, बिजली, विद्युत, हरियाली, हरा भरा, मस्ती, आनंद, उल्लास, डोना यानी बोझ उठाना। तो ये शब्दार्थ जो टेक्स्ट बुक में है वो तो लिखने हैं, लेकिन जो टेक्स्ट बुक में नहीं है तो उसमें से आपको लिखना है और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। ये पूरा आपको विस्तार से जो कविता का अर्थ है वो यहाँ पे समझाया है, वो भी आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। अभ्यास के जो क्वेश्चन आंसर है वो अभी मैं पढ़ रही हूँ। सुबह होते ही क्या क्या होता है? सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियाँ खिलने लगती हैं, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। उसके बाद है मैदानों में हरियाली कब लहराती है? मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। आपको प्रभु की याद कब आती है? तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। इसके बाद का क्वेश्चन है तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? तो उसका जो आंसर है वो मैं सुबह में उठकर देखता हूँ कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, कलियाँ खिल रही हैं, लोग अपने अपने काम में लग रहे हैं, पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी घर से निकल पड़े हैं, दूध वाला घर घर दूध और अखबार वाला घर घर अखबार पहुंचा रहा है। तो ये अभ्यास के क्वेश्चन आंसर हैं। इसके बाद अभी जो मैंने आपको टेक्स्ट बुक में बताया, जो टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन है वो आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। यहाँ पे मैंने उसके आंसर लिख दिए हैं। देन क्वेश्चन 3 जो है शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाई, वो वाक्य उलट पुलट है तो यहाँ पे उसके सही वाक्य हैं वो आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है। तो आप टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो वरना आप नोटबुक में लिख सकते हो। पहला वाक्य है जल ही जीवन है, फूलों में रंग कौन भरता है और बादल में बिजली क्यों चमकती है। इसके बाद क्वेश्चन 4 आपको सिर्फ पढ़ना है, वो आपको लिखना नहीं है। इसके बाद जो क्वेश्चन 5 है वो आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है वो लिखो। कुक यानी कोयल की बोली, इरादा यानी संकल्प, तरुवर यानी श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष, मुग्ध यानी मोहित, गुजारिश यानी निवेदन। ये सारा आपको एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना है। इसके बाद है स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर जो आपको नोटबुक में लिखने हैं। चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? चिड़िया कबहू सवेरे खुशी के गीत गाती है। उसके बाद है सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं,
कलियां खिलने लगती हैं, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती हैं। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति की जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है, सूखे पौधे हरे होते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हरे पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। इसके बाद के जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। अगर आपको टेक्स्ट बुक में बाजू पर लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, लेकिन इसके पहले क्वेश्चन 4, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? तो वर्षा ऋतु आने पर मैदान में हरी घास उग आती है, खेतों में हरी फसलें लहलहाती हैं, हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में हरियाली की बौछार आ जाती है, सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहाँ देखो वहाँ हरियाली दिखाई देती है। इसके बाद एक काव्य पंक्ति का भावार्थ, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है। इनका अर्थ है सुबह होने पर कलियाँ भी जैसे नींद से जाग उठती हैं, उनकी बंद पंखुड़ियाँ खुलने लगती है, वे मानो सोने वालों पर मुस्काती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो मुस्काओ, आलस और उदासी को दूर भागकर काम में लग जाओ। इसके बाद है दूसरी काव्य पंक्ति, वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदें छमछम की आवाज़ करती है, ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हो। उस समय बिजली भी चमकती है, ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है। इसके बाद है उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर लिखो। वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो आपको यहाँ पे अगर आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है तो आप टेक्स्ट बुक में यहाँ पे कोष्ठक में ऐसे करना है। सुबह, प्रातःकाल, खुशी, आनंद, खुशबू, सुगंध, बहुत, ज़्यादा, मुस्कुराना, हंसना। ओके, तो उसके जो वाक्य प्रयोग है यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि सुबह तो प्रातःकाल, इसके बाद है खुशी, आनंद, आज शहर में बड़ा आनंद आया। देन खुशबू तो सुगंध, मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा, आज ठंड ज़्यादा है। मुस्कुराना, हंसना, जोकर को देखकर हंसना आता है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है वो आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है। मैंने यहाँ पे लिखा है, इन गाड़ियों यात्रियों को शब्दकोश के क्रम में आधार पर अपने अपने डिब्बे में बिठाइए। उठकर, कलियाँ, चांद, मुस्कान और मैदान। इसके बाद है योग्यता विस्तार, जो चमचम, खोल खोल, छमछम, ठंडी ठंडी उपयुक्त शब्द काव्य में है, ऐसे ही अन्य शब्द ढूंढिए। तो ये आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। टप टप, डम डम, सन सन, जर फटफट आदि। इसके बाद है पूरे ऐसे जो विशेष प्रश्नोत्तर हैं वो आपको सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, वो आपको नोटबुक में लिखना नहीं है। सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। इसके बाद है कुत्ते की वफादारी, जो चैप्टर हमने सीखा था उसके लेखक का नाम क्या है? लल्लूभाई रबारी। तो ये कोष्ठक भी आपको पूरा पढ़ना है, उसमें से भी क्वेश्चन आंसर आ सकता है। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर दोनों, मुहावरे जो है दोनों आपको लिखने हैं आपकी नोटबुक में, वो भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद ये अभ्यास के जो क्वेश्चन आंसर है वो फर्स्ट वाला जो है वो आपको लिखना नहीं है। ओके, टेक्स्ट बुक में मैंने कैंसिल किया है तो आपको लिखना नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन 2, प्रश्नों के उत्तर लिखो, जो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। समाधि क्यों बनाई जाती है? तो किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। आप इस कहानी को और कौन कौन से उचित शीर्षक देना चाहेंगे? तो जल्दबाजी का नतीजा, और पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, एक कुत्ते का समाधि मंदिर, लाखा बंजार और उसका कुत्ता। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? तो कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहा है तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो
कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन तक कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। इसके बाद का जो क्वेश्चन आंसर है, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता। तो पहले उसने कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी अवश्य देखता। चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व अनुभव होता। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ ने यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्तों ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुक्त होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। ओके, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन शब्दकोश के क्रम में आश्चर्य, इसलिए, लुटेरा, वफादार, वापस, सुंदर। इसके बाद क्वेश्चन 4 आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, नोटबुक में लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन 5 आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है। दोनों जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अभी मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन 5 पूरा मैंने टेक्स्ट बुक में ही लिखा है। जो आपको उसके आंसर टेक्स्ट बुक में लिखना है। ओके, जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का है वो सारा आपको क्वेश्चन 5 टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। इसके बाद जो कहानी है वो सिर्फ आपको पढ़नी है, अभी लिखना नहीं है। इसके बाद जो क्वेश्चन 2 के क्वेश्चन आंसर है वो अभी मैं बता रही हूँ आपको, जो आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। तीनों क्वेश्चन आंसर। रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तो बंजारा सेठ के पास उधार रुपए लेने के लिए आया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो। जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। सेठ के कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? क्योंकि आगे का जो क्वेश्चन है वो मैंने अभी बताया कि उसने जो चोरा हुआ माल था वो सारा रख दिया था, इसीलिए वो क्वेश्चन दोबारा आपको लिखना नहीं है। कुत्ते की वफादारी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ को छोड़कर अपने पास आते देखा तो जल्दबाजी में उस पर लाठी का प्रहार कर दिया। उससे कुत्ते की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर बाद में लाखा बंजारा की तरह पछताना पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन 3 जो है वो आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, बाजू में ही। सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा, तो सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। तो जो आंसर के साथ जो है वो आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ही उसके सामने ही आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन 4 है, ठीक है, तो क्वेश्चन 4 जो है वो आपको नोटबुक में लिखना है उसके वाक्य के साथ। इसके बाद जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन 5 है वो आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, मैंने यहाँ पे लिखा है इसी तरह। इसके बाद एक भाषा सत्ता में जो दिया गया है वो आपको सिर्फ पढ़ना है। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तो यहाँ पे जो दिया गया है मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा जहाँ पे टिक करना है तो वो क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, जिस तरह मैंने टिक किया उसी तरह। फिर है जो वाक्य दिए गए जातिवाचक संज्ञा वो आपको पढ़ना है। देन जातिवाचक सर्कल जो है संज्ञा, तो उसमें मैंने सर्कल बनाया है, तो वो आपको उसी तरह सर्कल बनाने है। फिर व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को अलग करना है। इसके बाद जो विशेष प्रश्नोत्तर है सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ, जो आपको लिखना नहीं है, सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना है, ठीक है। वो सारा मैं आपको अभी
बता रही हूँ, या फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह आ सकता है, वन वर्ड आंसर में आ सकता है, या क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है। तो वो पूरा आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन अभी आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ऐसे 1 के लिए ही है, ये ऐसे 1 में भी आने वाला है, तो इसीलिए आपको पूरा अच्छी तरह से पढ़ना है। फिर से बता रही हूँ, क्वेश्चन जो विशेषता प्रश्नोत्तर है, इसके बाद प्रवृत्तियाँ के बारे में यहाँ पे जो बताया गया है, नीचे दिए गए शब्द के पर्याय शब्द, तो इसका आंसर यहाँ पे है, वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर फिर से बता रही हूँ, चैप्टर 1 to 3 हमारा पूरा हो गया है। तो चैप्टर 1 to 3, 1 2 की एक्सरसाइज मैंने पहले आपको लिखा दी थी, लेकिन चैप्टर 2 और चैप्टर 3 दोनों की एक्सरसाइज मैंने अभी आपको वीडियो में भेजा है। तो जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है वो आपको टेक्स्ट बुक में लिखनी है, और जो नोटबुक की एक्सरसाइज है वो आपको नोटबुक में लिखनी है। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।